ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में सारे घर वाले तबरेज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अदन ने भी ढेर सारे खाने बनाए होते हैं तबरेज़ की पसंद के, लेकिन तबरेज़ नहीं आता तो वो बहुत परेशान होते हैं। उसकी मम्मा उर्फ़ी से कहती हैं कि उर्फ़ी ऐसा करो, तबरेज़ को फ़ोन करो और उससे पूछो कि वो आया क्यों नहीं। उर्फ़ी कहता है अच्छा। वो तबरेज़ को फ़ोन करता है तो उसका तबरेज़ पहले तो फ़ोन उठाता नहीं है, लेकिन उसको बाद में याद आता है तो फ़ौरन फ़ोन उठाता है और अपनी मामा से कहता है कि तबरेज़ उर्फ़ी से कहता है कि उर्फ़ी मामा से मेरी बात करवाओ। उर्फ़ी कहता है अच्छा। तो अपनी मामा से कहता है कि उर्फ़ी को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दो, मैंने आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। उसकी मामा कहती हैं अच्छा। वो बहाने से उर्फ़ी को बाहर भेज देती हैं। तो तबरेज़ कहता है कि मामा आज सुंबल के घर में पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, पूरे शहर के अमीर तरीन लोग वहाँ पे आए हुए थे। इतनी बड़ी पार्टी मैंने आज तक कभी नहीं देखी। उनके गराज में इतनी खूबसूरत खूबसूरत एक से बढ़ के एक नई महंगी गाड़ी खड़ी हुई थी और सब लोग ही इतने अमीर थे, इसकी कोई हद ही नहीं। मैं तो और वहाँ का खाना भी आउट क्लास था। मैं तो बस एक सब कुछ देखता ही रहा, हैरान हो गया कि मैं भी क्या ज़िंदगी में कभी ऐसी चीज़ें देखूँगा। फिर वो कहता है कि मामा आपके बेटे के पास तो पहनने के लिए अच्छे ढंग के कपड़े भी नहीं थे, ये तो सारी सुंबल की मेहरबानी है। सुंबल ने मुझे शॉपिंग करवाई और इतना प्यारा मुझे सूट लेके दिया है कि मैं आज किसी उस पार्टी में किसी कंपनी का ओनर से कम नहीं लग रहा था। सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे। उसके पापा ने मुझे सब लोगों से मिलवाया और उन्हें ये इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। जैसे मम्मा कहती हैं अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ऐसा करो तुम उन बाप बेटी को अपनी मुट्ठी में रखो। वो कहता है हाँ जी मामा, वो मेरी मुट्ठी में ही है, बस आप समझे कि सारा कुछ मेरे काबू में आ जाएगा। मामा ये इतने अमीर लोग हैं, इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसा है इनके पास कि इनको किसी चीज़ की कभी कोई कमी ही नहीं होती। जिस पे वो उसकी मामा कहती हैं चलो मेरा बेटा जीता रहा। वो कहता है कि मम्मा अभी भी मैं कुछ हफ्ते घर वापस नहीं आ सकूँगा, आप परेशान ना होना। उसकी मम्मा कहती हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, तुम आराम से अपना काम करो, हमें कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे यहाँ आने की। वो कहता है चलो ठीक है। अदन बड़ा परेशान होती है कि अभी तक तबरेज़ आया क्यों नहीं है। तो उसके सास ससुर को बुलाया कहते हैं कि हमने कहा है, हमने एक फ़ैसला किया है कि तुम्हें तुम्हारी मामा के घर कुछ दिनों के भिजवा दिया जाए। तुम जब से शादी होकर आई हो तुम अपनी मामा के घर नहीं गई, उर्फ़ी तुम्हें उनके घर छोड़ आएगा। जिस पे वो कहती है कि नहीं मैंने नहीं जाना और मैं उर्फ़ी भाई के साथ जाती हूँ, ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी तबरेज़ के साथ जाऊँ। आप तबरेज़ को फ़ोन करके बता दें, क्या पता तबरेज़ मुझे ले जाएँ। जिस पे वो कहते हैं कि तबरेज़ को तो आने में भी कुछ हफ़्ते लगेंगे, तुम ऐसा करो तुम अकेली चली जाओ और फिर तुम्हें छोड़ आएगा। वो कहती है कि अच्छा। वो वहाँ से चली जाती है, जाके उर्फ़ी से कहती है कि पता नहीं मामा पापा ने तबरेज़ को बताया है कि नहीं, क्या पता वो मेरे अपने घर जाने से खफ़ा ना हो जाएँ और मेरे बहन भाई तो तबरेज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको मेरी ज़रूरत होगी। जिस पे वो उर्फ़ी कहता है कि नहीं आप फ़िक्र ना करें, तबरेज़ आएगा तो हम उसको बता देंगे, वो भी उससे कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे उनसे पूछ के जाना चाहिए, वो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे उनकी इजाज़त लेनी चाहिए। तो उर्फ़ी कहता है चलो ठीक है, तो मुझे फ़ोन करके पूछ लो। उर्फ़ी तबरेज़ का नंबर मिलाता है तो अदन उससे इजाज़त लेती है। वो कहता है ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम चली जाओ नहीं हमारे घर, बल्कि कुछ दिन रह कर आना। अदन कहती है ठीक है। अदन खुश हो जाती है, लेकिन कहती है कि मुझे लगता है आप भी वो ज़रा गुस्से में ही थे, क्या पता मैंने उनको फिर गलत टाइम पर फ़ोन कर दिया हो। मैं पता नहीं क्या करती हूँ, मेरा हस्बैंड इतना मसरूफ़ होता है और मैं उनको हमेशा गलत टाइम पर फ़ोन कर देती हूँ और वो हमेशा मुझे डांट के फ़ोन बंद कर देते हैं। तो ये कह के वो बड़ी परेशान सी हो जाती है। फिर तबरेज़ के मामा पापा से बातें कर रहे होते हैं, जिस पे उसकी मामा कहती हैं कि मैं देखना अपने बेटे के साथ शहर जाऊंगी, आपने मुझे ढेर सारा सोना लेकर देना है ताकि मैं फुल जेवर पहन के जाऊँ और उसके माँ बाप हुंबल के घर वालों को पता चले कि हम भी कोई कमी नहीं है, हम भी कोई खाते पीते घर के लड़के लोग हैं। इसके अलावा कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, लेकिन वो कहती है कि आप मैदान के सामने कोई उल्टी सीधी बात ना करना, ये ना हो वो जाके अपने माँ बाप को सारी बातें बता दे। जिस पे इसके पापा कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं तो अदन के सामने कोई बात करूँगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा, तुम परेशान ना हो। उसकी माँ कहती हैं ठीक है, मुझे बस बड़ा इंतज़ार है कि कब मैं शहर जाऊँ अपने बेटे के बड़े आलीशान महल में और वहाँ जाके मैं आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। उसके पापा कहते हैं इंशाल्लाह तुम्हारा ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा।